अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। हम तवातुर से चूँकि अफ़गान रेफ्यूजीज़ वाले मामले के ऊपर हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं और इससे मुतल्लिक़ जो तहक़ीक़ात हमारे सामने आ रही हैं, हमने कोशिश ये की कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल जहाँ पर सबसे ज़्यादा अफ़गान महाजरीन जो है वो बसते हैं, उनकी ख़ासी जमीयत है और उस हवाले से हमने जो मालूमात इकट्ठी की हैं ग्राउंड से कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि कमेंट्स में आप सभी दोस्त ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कराची के अंदर के हवाले से भी बात करें, लेकिन कराची के अंदर हम एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा फ़िलहाल हमारा मौजू है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी जमीयत है जिनके पास शनाख्ती कार्ड हैं। वो शनाख्ती कार्ड कहाँ से आए हैं, उनके पास ACC यानी अफ़गान सिटीज़न कार्ड है। ये कार्ड्स, इनका क्राइटेरिया क्या है और किस तरह से इतनी बड़ी तादाद के अंदर इन लोगों को मिले। तो इसको समझने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी जमातें हैं उन्हें समझना होगा, फिर उसके बाद आपको ये सारा मामला जो है वो समझ में आ जाएगा। तो मामला कुछ यूँ होता है कि ANP अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से पहली बार 2013 के अंदर ये स्टेटमेंट सामने आती है कि अफ़गान महाजरीन को हम क्यों नहीं अपना लेते हैं और अफ़गान महाजरीन को हम क्यों नहीं पाकिस्तान की नेशनलिटी दे देते हैं। इस तरह वो कोट करती है ANP की जो क़यादत है, वो कहती है कि दीगर ममालिक में भी ऐसा ही होता है। यूरोप में चले जाएँ, अमेरिका में चले जाएँ, वहाँ पर अगर शहरी है, उसकी पैदाइश वहाँ पर हो रही है, वो वहाँ पर रह रहा है 5 या 10 साल से ज़्यादा, तो उसे तो नेशनलिटी दे दी जाती है। तो हम पाकिस्तान क्यों नहीं देते? तो हमें अफ़गान महाजरीन को या इसी तरह बंगाली हैं, उन लोगों को भी जो बड़ी तादाद के अंदर कराची के अंदर ज़्यादातर बंगाली जो हैं वो बसते हैं, जिन्हें आप नॉन स्टेट एक्टर भी कहते हैं, इन्हें जो है वो कौमी धारे में शामिल किया जाना चाहिए और इन्हें पाकिस्तान का जो शनाख्ती कार्ड है वो दे देना चाहिए, ताकि इन्हें पाकिस्तानी शहरियत का जो हकूक़ हैं तमाम एक आम शहरी को वो भी हासिल हो जाए। फिर उसके बाद ये तवातुर के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी बन जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं होते तो उस वक्त भी उनकी अपनी एक आप ये कह लें कि मंशूर के अंदर ये चीज़ शामिल होती है कि जब भी वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे या इस पोजीशन में वो आ जाएंगे तो वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ को अकोमोडेट करेंगे और उन्हें कौमी धारे के अंदर लेकर आएंगे। उन्हें पाकिस्तान का जो शनाख्ती कार्ड है वो दिया जाएगा, उन्हें पाकिस्तान की शहरियत जो है वो दी जाएगी। जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे उस वक्त उन्होंने इस पॉलिसी को अपने मंशूर का हिस्सा बनाया। उसके बाद जब वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो 2018 में ग़ालिबन दियामीर भाषा डैम की किसी तकरीब के हवाले से वो जाते हैं, वहाँ पर वो ऐलान करते हैं कि मेरी ये पॉलिसी है और हम ये करने लगे हैं कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान में ऐसे महाजरीन रह रहे हैं जो कि दीगर मुल्क के हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपनी एक नस्ल उनकी यहीं पर परवान चढ़ी है, तो हमें उन्हें पाकिस्तान की शहरियत दे देनी चाहिए, उन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट देना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड देना चाहिए। इस हवाले से जब इमरान खान साहब ने जब ये स्टेटमेंट दी तो खासी तनकीद की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर कि आप इस तरह से ना करें, क्योंकि इस तरह करने से पाकिस्तान की जो सालमियत है उससे नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि हम मगरबी ममालिक के साथ अपना कंपेरिजन नहीं कर सकते। वहाँ पर तो तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं। यहाँ पर तो अफ़गान महाजरीन इतनी बड़ी तादाद में है कि आपके पास तो सही नंबर्स भी नहीं है कि कितने हकीकी मानों में यहाँ पर महाजरीन बसते हैं। बहरहाल ये पॉलिसी हमारे सामने देखने में आई और फिर इन्हीं पॉलिसीज़ को अगर आप लेके चलें खैबर पख्तूनख्वा की हद तक की, ये जो हम कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सबसे बड़ी जमीयत है अफ़गान महाजरीन की, वो इसी वजह से है। एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान से बिल्कुल सरहद पास है, एक तो ये फैक्टर है, इसमें कोई इनकार नहीं है। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि वहाँ की जो सियासी जमातें हैं वो इन्हें सपोर्ट करती हैं, वो इनके साथ हमदर्दी करती हैं, वो ये समझती हैं कि इनके हकूक़ मुतासिर होते हैं, वो ये समझते हैं कि इन्हें पाकिस्तान की शहरियत दे देनी चाहिए। अब इसके अंदर आपको याद होगा कि नादरा के एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी गिरफ़्तार हुआ था, जिसे FIA की जानिब से गिरफ़्तार किया गया था। उसने अपने एतराफ़ी बयान के अंदर ये एतराफ़ किया था कि उसने 2000 से 3000 के करीब ऐसे जो शनाख्ती कार्ड हैं वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ को बना कर दिए हैं 8 से 10 लाख के एवज़, और ना फ़कत कौमी शनाख्ती कार्ड बना कर दिए हैं बल्कि पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बना के दिए और इसी तरह ये लिया। और ये पूरा नेटवर्क था और इनकी खासी जो जमीयत है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और कराची के अंदर बिलखसूस थी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें जो शवाहिद मिले हैं वो ये हैं कि जो बाज़ जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं वो भी ये काम करती हैं, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि बहुत सारे जो अफ़गान महाजरीन हैं ज़्यादातर ये फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल करके बाहर जाते हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अफ़गान के डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको पता है मुश्किलात आती हैं, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर ये बाहर जाने की कोशिश करते हैं। उसमें ज़ाहिर है जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उन्हें तो पैसे चाहिए, वो पैसों के एवज़ 8 से 10 लाख या 15 लाख रुपये इनसे ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो फेक डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए, स्टिकर्स के ज़रिए, जाली स्टैम्प होती हैं इनके पास, वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन लंडी कोतल में एक छापा मारा गया था और उसके अंदर बाकायदा तौर के जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं वो अपना तमाम
जो मैकेनिज़्म है वो फेक कौमी शनाख्ती कार्ड बनाकर देने वाला, जो उनके साथ नादरा वाले लोग राबते में थे, और दूसरा पासपोर्ट जारी करने वाला, ये एक गोदाम में बैठकर ऑपरेट कर रहे थे। ये पूरा एक नेटवर्क था जिसे गिरफ़्तार किया गया। और ये इनसे भी जब पूछा गया तो यही थी कि 10, 12, 15, 20 लाख पैसे ये लेते हैं और उसके बाद जो अफ़गानी है बड़ी तादाद के अंदर उन्हें या पाकिस्तानी पासपोर्ट दे देते हैं या कौमी शनाख्ती कार्ड दे देते हैं। अब चूँकि वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है उसमें या तो हुकूमत ANP की रही या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अब ये दोनों जमातें अफ़गान महाजरीन को अकोमोडेट करती हैं, उनको सहूलत देती हैं। इस सहूलत देने में कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप लीगल तरीके से दें तो इसमें कोई आर नहीं है। लेकिन जब आप बेजा ACC अफ़गान सिटीज़न कार्ड, इसमें एक आपको मेंबर नेशनल असम्बली की स्टैम्प चाहिए, वो भी एक पूरी ब्लैक के अंदर ACC कार्ड जो है वो बिकता हुआ नज़र आ रही है। यानी पूरा एक मुनज़्ज़म माफिया है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि ये सियासी जमातें इन्वॉल्व नहीं है। सियासी जमातें अगर फ्रंट लाइन पर नहीं है तो उनके फ्रंट लाइन कुछ फेसेस हैं जो उन्होंने सामने रखे हुए, और ब्लैक में पूरी इकॉनमी जो है वो इन तमाम चीज़ों से चलती भी आपको नज़र आती है। ज़ाहिर है अफ़गान महाजरीन जो हैं जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ों के अंदर मुलविस भी पाए गए हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनसे बिज़नेस लेते हैं, इनसे पैसा कमाते हैं उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर। तो ये एक बहुत बड़ी एक मार्केट बन चुकी है। तो ये दोनों तीन आप ये कह लें कि स्टेजेस हैं, और ये 2-3 मफादात आपस में जब मिलते हैं तो ये कुछ लोगों की अपनी ज़ाती इकॉनमी चलती है जिससे पाकिस्तान की मईशत मुतासिर होती है, स्मगलिंग होती है, जाली कौमी शनाख्ती कार्ड बनते हैं, पासपोर्ट बनते हैं। ये बड़ी तादाद के अंदर जो तारीख़ वतन की आप देखते हैं कि कश्तियाँ डूबी, इसके अंदर एक फैक्टर तो है। पंजाब साइड से भी बहुत लोग जाते हैं, गुजरात से जाते हैं, लेकिन इनमें एक बड़ी जमीयत वो है जो अफ़गानी लोग हैं और उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल कर रखे हैं या फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर इस तरह जाते हैं। तो ये वो तमाम तर सिनेरियो है खैबर पख्तूनख्वा में, जो आप सभी दोस्त ये कहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो हर दूसरे तीसरे के पास कौमी शनाख्ती कार्ड है। तो उसकी वजह यह है कि वहाँ की सियासी जमातें इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें सियासी तौर के ऊपर भी फ़ायदा होता है और उन्हें अपने जो आप ये कह लें कि गैर कानूनी तौर के जो बिज़नेस है, जो ब्लैक मार्केट है, उससे भी वो फ़ायदा लेते हैं। तो ये दो बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत लोगों के पास आप ये कह लें कि कौमी शनाख्ती कार्ड है। लेकिन फिर वही बात है, कौमी शनाख्ती कार्ड अब ये रियासत की जानिब से वाज़ेह ऐलान कर दिया गया है, अगर किसी भी अफ़गान शहरी के पास कौमी शनाख्ती कार्ड है तो वह गैर कानूनी है। किसी पाकिस्तानी को मालूम है तो मुतलका जो पुलिस स्टेशन है उन्हें इतला भी करना आपके फ़राइज़ में शामिल है। ये ताउन की अपील की गई है तमाम पाकिस्तान की जो आवाम है उनके साथ। लेकिन बहरहाल ये अब तक की खैबर पख्तूनख्वा की जो मालूमात थी ये हमने आप तक पहुँचाई हैं। सियासी मंजरनामा आपके सामने रखा है कि किस तरह से वहाँ की जो सियासी जमातें हैं वो इसके बैकएंड पर इनको सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से ख़ासी एक जमीयत भी है। क्योंकि ये आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में 43 कैंप्स हैं तकरीबन, जहाँ पर इनके लिए क्राइटेरिया के जो महाजरीन हैं ये वो वहाँ पर रहें, लेकिन ये अपना असल रसूख इस्तेमाल करते हैं, सियासी जमातों तक एक्सेस करते हैं। सियासी जमातों ने भी अपने जो फ्रंट लाइन के जो फेसेस रखे हुए हैं उनसे जब बात होती है पैसे लेते हैं और ये फिर उनको ACC कार्ड बनाकर दे देते हैं, कौमी शनाख्ती कार्ड बनाकर दे देते हैं, पासपोर्ट बनाकर दे देते हैं। फिर उससे होता ही है कि ये मकामी आबादियों में आ जाते हैं, वहाँ पर आकर रहने लग जाते हैं, वहाँ पर ये रहायशें ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो मकामी जो लोग होते हैं वो फिर किराए बढ़ जाते हैं, फिर वो सर्वाइव करते हैं। तो ये पूरा एक नेटवर्क है। और इस हवाले से अब जो विफाक है उन्होंने भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कह दिया है कि आपको इस मामले में लचक नहीं दिखानी है, फ़ैसला यही है जो विफाक का फ़ैसला है। विफाक का ये फ़ैसला 31 मार्च की डेडलाइन है, मरहला वार 20 से 25 लाख अफ़गान महाजरीन जो हुकूमत कह रही है कितने नंबर्स हैं उन्हें उनके मुल्क बाइज़्ज़त तरीक़े से भेजना है, और यही पॉलिसी है। तो ये अब तक की मालूमात थी। अगर आप समझते हैं कि मालूमात आपके लिए मुफीद हैं तो इसे ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।